नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं आयुष पाठक एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अच्छा। हमारे नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं वृत्तीय गति। चैप्टर का नाम है भैया वृत्तीय गति। इस चैप्टर को हम आपको एकदम अच्छे से तैयार करवा देंगे। तो क्लास 11th वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति की हम परिभाषा जानते हैं कि जब कोई कण एक समतल में वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। तो हमने परिभाषा दी है, अब हम इसे समझेंगे कि हम किसे वृत्तीय गति कहेंगे। तो देखिए परिभाषा कह रहा है कि जब कोई कण मान लीजिए, जब कोई कण एक समतल में, वो वृत्तीय पथ का मतलब होता है कि वृत्ताकार पथ, मतलब ये क्या है, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। और जब कोई कण माना एक कण क्या है, एक कण ए है, क्या है, एक कण क्या है, एक कण हमने ए मान लिया, एक कण ए मान लिया। अब ये जो एक कण है, ये जो क्या है, ये जो एक कण है, ये क्या है, ए एक कण है। तो जब कोई कण एक समतल में वृत्तीय पथ पर गति करता है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यह एक कण है, अगर ये कण वृत्ताकार पथ पर, वो भी एक समतल में वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो इसी को हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो हमारी दूसरी हेडिंग है कोणीय वेग। तो सबसे पहले हम कोणीय वेग की परिभाषा जानेंगे कि क्या है कोणीय वेग की परिभाषा। कह रहा है वृत्तीय गति में किसी कण के समय के साथ कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहा जाता है। हम मान ले पहले अब इस परिभाषा को समझते हैं। हम मान लेते हैं कि एक कण हमारे पास ए था ही, हमने वृत्तीय गति में समझाया था इसे। तो ये कण ए है। अब कह रहा है वृत्तीय गति में किसी कण की वृत्तीय गति हो रही है। ये गति क्या है, ये गति वृत्तीय गति है भाई। ये गति क्या है, ये गति वृत्तीय गति है। तो वृत्तीय गति में किसी कण के, कण माना है हमने, कण ए माना है, किसी कण ए के किसी कण के समय के साथ, क्या समय बोले तो डेल्टा टी, समय के साथ टी क्या है, यहाँ पे टी टाइम है, टी समय है, टाइम मतलब समय, तो आप जानते होंगे। तो कह रहा है वृत्तीय गति में किसी कण के समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को, कोणीय विस्थापन मतलब कि जब कुछ दूरी तय करेगा तो उसमें विस्थापन होगा, तो कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। क्या कहता है, कोणीय वेग। अब हम इसका देखेंगे सूत्र क्या होता है। तो जो कोणीय वेग है, देखिए इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा, कोणीय वेग ग्रीक अक्षर ओमेगा, इसे हम ओमेगा कहते हैं, इसे हम ओमेगा कहते हैं। क्या, इसे ओमेगा। तो ये ग्रीक अक्षर है, कौन सा अक्षर है, ये ग्रीक अक्षर है, जानकारी के लिए बता दूं आपको, ये ग्रीक अक्षर है। तो कोणीय वेग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और यदि हम सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी के में कण का कोणीय विस्थापन थीटा, मतलब जो विस्थापन हुआ है इसे हम डेल्टा थीटा से दिखा देते हैं, और समय डेल्टा टी है, कोणीय वेग ओमेगा है, तो ओमेगा बराबर होगा डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। हम जानते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, उसी प्रकार यहाँ पर कोणीय वेग है, तो कोणीय वेग में डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी होगा। राम सिया राम जय जय राम। अब बात करते हैं आवृत्ति की। तो देखिए बहुत सारे टीचर आवृत्ति की अलग अलग परिभाषा बताते हैं, लेकिन आवृत्ति की एक सीधी परिभाषा है कि कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं साहब। अरे भाई,
आप मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में आप घंटी तो बजाते होंगे भगवान की सामने, जो टंगी रहती है। देखिए जब घंटी बजाते हैं तो उसमें मतलब कंपन की आवाज़ आती है, कुछ मतलब टन, जो टन की आवाज़ आती है तो वही कंपन है। कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। क्या कंपनों की संख्या, मान लीजिए आप किसी घंटी को बजा रहे हो, आप किसी घंटी को बजा रहे हो तो उस घंटी में की गई कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। और आवृत्ति का सूत्र होता है, हम आवृत्ति का सूत्र लिख दे रहे हैं कि आवृत्ति का सूत्र होता है क्या, आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। अब समझिएगा, 1/, आवर्तकाल। अब देखिए आवृत्ति, यहाँ पर एक परिभाषा और बन सकती है आवृत्ति की, कि 1 सेकंड में की गई कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में की गई 1 सेकंड में की गई कंपनों की संख्या को भी हम आवृत्ति कह सकते हैं। 1 सेकंड में की गई कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कह सकते हैं। तो आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब टी हो जाता है, इसलिए हमने समझा है कि कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और 1 सेकंड, सेकंड क्या है? सेकंड है समय, सेकंड है टाइम। तो 1 सेकंड में की गई आवर्तकाल टी हो गया। 1 सेकंड में की गई कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। अब देखते हैं कि आवृत्ति का विमीय सूत्र और इसका मात्रक। आवृत्ति का जो मात्रक है साहब, बहुत तगड़ा मात्रक है इसका। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। हर्ट्ज, इसे हम प्रदर्शित भी कर सकते हैं HZ से। इसका विमीय सूत्र देख लें, आवृत्ति यही है। आवृत्ति का अगर हम विमीय सूत्र देख लेते हैं तो इसे हम कहते हैं T इनवर्स से। T इनवर्स क्या है? आवृत्ति का विमीय सूत्र है। आवृत्ति की परिभाषा भी हमने बता दी। तो देखिए आवृत्ति कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति 1/, आवर्तकाल, आवर्तकाल टी, मात्रक हर्ट्ज, इसे HZ से प्रदर्शित करते हैं। इसका विमीय सूत्र होता है टी। कौन सा सूत्र होता है? विमीय सूत्र होता है टी। विमीय सूत्र होता है टी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आज कॉपी पे पढ़ा रहा हूँ तो कल स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट प्यार ऐसा ही बना रहा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब के लिए शुक्रिया, आदाब, सलाम, नमस्कार।